नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 21 लर्निंग फॉर ऑल में। आज हम आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आए हैं। ये जो वीडियो है सिलेबस से संबंधित है। इस वीडियो में हम आपके साथ एमएड यानी मास्टर ऑफ एजुकेशन का सिलेबस आपके साथ साझा करेंगे, जो आगरा यूनिवर्सिटी से संबंधित है। यानी आगरा यूनिवर्सिटी का जो एमएड का सिलेबस है उसे हम आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझ लेते हैं आगरा यूनिवर्सिटी में ये कोर्स किस प्रकार से चल रहा है। तो आगरा यूनिवर्सिटी का ये जो कोर्स है एमएड, ये एक सेमेस्टर सिस्टम बेस्ड कोर्स है। यानी कि इस एमएड कोर्स में आगरा यूनिवर्सिटी में 2 साल होते हैं और इसके 4 सेमेस्टर होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। यानी 4 सेमेस्टर का ये कोर्स है, 2 सालों में होता है। यानी इस कोर्स को 4 सेमेस्टर में विभाजित किया गया है। तो अभी आगरा यूनिवर्सिटी की अलग अलग कॉलेजेस में आरवीएस कॉलेज और बैकुंठी में जो अच्छे कॉलेजेस हैं, इनमें एडमिशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और क्लासेस संचालित हो चुकी हैं। तो उससे संबंधित सिलेबस के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। तो एमएड के जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये है कि जो एमएड का हर सेमेस्टर है 400 नंबर का है मैक्सिमम। यानी कि प्रत्येक सेमेस्टर 400 अंक का होगा। यानी 4 पेपर होंगे, 100 नंबर के होंगे, 4 पेपर तो 400 नंबर। और दोनों सालों में ये 1600 अंकों का हो जाएगा टोटल, ग्रांड टोटल। और थ्योरी में 40% मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में, अलग अलग लेकिन दोनों में। लेकिन यहाँ पे एक परंतु है कि आपको एक सेमेस्टर में पास होने के लिए मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप थ्योरी में लाएँ 60% और प्रैक्टिकल में लाएँ 38%। एवरेज हो सकता है कि आपका 40% से ज़्यादा हो जाए, लेकिन अगर आप 38% प्रैक्टिकल में ला रहे हैं तो आप फेल माने जाएंगे। या फिर इसका वाइस वर्सा उल्टा हो सकता है कि आप थ्योरी में तो ला रहे हैं 35% और प्रैक्टिकल में ला रहे हैं 90%, तो इस स्थिति में आपको फेल माना जाएगा। तो यानी कि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में 40% मिनिमम तो बनाकर रखना ही है। ओवरऑल जो ग्रॉस मार्क्स हैं यानी टोटल मार्क्स हैं वो 45% एक सेमेस्टर में होने चाहिए। उससे कम होंगे तो आपको फेल माना जाएगा। अगली बात ऐसे है कि कौन कौन से पेपर इसके होंगे और कैसे कैसे रहेंगे। तो जो 2 ईयर सेमेस्टर प्रोग्राम है एमएड का, उसके पहले सेमेस्टर में अगर देखें तो 4 पेपर हैं। तो 4 पेपर में पहला पेपर जो है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, इसमें जो है ये टोटल 100 नंबर का होगा। यानी कि 80 का एग्ज़ाम होगा और 20 का इंटरनल असेसमेंट होगा, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है वो होगा। और इसमें से आपको 40 नंबर मिनिमम लाने ही हैं। दूसरा पेपर जो है MD 102, वो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन, ये भी सेम 100 नंबर का रहेगा। इसमें 40 नंबर लाने होंगे आपको। तो चारों पेपर वैसे ही हैं। तो तीसरा पेपर एजुकेशनल स्टडीज़ और चौथा पेपर है मेथोडोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च फर्स्ट, इससे संबंधित है। तो 40-40 नंबर तो आपको सब में लाने ही हैं, परंतु 45% अंक का जो क्राइटेरिया है वो भी फुलफ़िल करना है। यानी 400 का अगर 45% देखें तो 180 होगा। तो यानी कि 180 नंबर 400 में से लाने ही हैं। उससे कम अगर आपके आएंगे तो आप फेल माने जाएंगे। ये रहा फर्स्ट सेमेस्टर का। अब देखते हैं दूसरे सेमेस्टर का।
सेकंड सेमेस्टर का जो है इसमें भी जैसे मैंने बताया आपको 4 पेपर रहेंगे। 4 पेपर में से पहला जो रहेगा फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, दूसरा रहेगा सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, तीसरा रहेगा करिकुलम स्टडीज़ और चौथा रहेगा टीचर एजुकेशन फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये रहेगा। इसमें जैसे कि सभी 100 नंबर के रहेंगे और आपको 40 अंक लाने ही हैं और टोटल का 45% आपको लाना है, तो यानी कि 180 मार्क्स आपको सेकंड सेमेस्टर में भी लाने होंगे। तीसरे सेमेस्टर के पेपर देखते हैं अब। तो थर्ड सेमेस्टर जो है यानी कि आप सेकंड ईयर में प्रवेश कर चुके हैं, द्वितीय वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, तो थर्ड सेमेस्टर का जो पहला पेपर है MD 301, इसमें चॉइस रहती है 301A लेंगे या 301B लेंगे। तो इन दोनों में से आपको कोई एक पेपर सेलेक्ट करना होगा और ये 100 नंबर का ही होगा। पहला आप हो सकता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन चुने या दूसरा ये हो सकता है कि प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी टीचर्स प्री सर्विस एंड इन सर्विस, ये हो सकता है। तो दोनों में से कोई एक पेपर चुनना है, 100 मार्क्स 40 मिनिमम लाने ही हैं। दूसरा पेपर 302 जो है वो है आपका मेथडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, ये भी 100 नंबर का रहेगा और 40 नंबर आपको लाने हैं। तीसरा पेपर यानी 303 जो है वो टीचर एजुकेशन इशू एंड चैलेंजेस, ये आपके 100 मार्क्स का रहेगा टोटल और उसमें से मिनिमम आपको 40 अंक लाने ही हैं। चौथा जो है MD 304 प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ सिनॉप्सिस, ये 50 मार्क्स का रहेगा और इसमें से आपको 50% मार्क्स लाने हैं, यानी 50 अंक में से 25 अंक लाने ही हैं। इंटर्नशिप जो है 50 अंक का होगा, इसमें से 25 अंक आपको लाने हैं, यानी कि सिनॉप्सिस और इंटर्नशिप में आपको 50% अंक लाने ही होंगे, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और एग्रीगेट आपको 45%, जो पुरानी बात, यानी कि 400 में से 180 अंक आपको लाने ही होंगे। अब देखते हैं फोर्थ सेमेस्टर का। फोर्थ सेमेस्टर में जो है तो फोर्थ सेमेस्टर का जो पहला पेपर है MD 401, इसमें से कोई आपको एक पेपर चुनना होगा, यानी कि 401A या B या C, इनमें से कोई एक चुनना होगा और ये 100 अंक का पेपर रहेगा जिसमें 40 मार्क्स आपको लाने हैं। दूसरा जो है उसमें से भी कोई एक आप चुन सकते हैं 402 में, 402A या B या C, उसमें से ये भी 100 अंक का रहने वाला है और 40 अंक लाने ही होंगे इसमें। उसके बाद जो है डिज़र्टेशन रहने वाला है। डिज़र्टेशन जो है MD 403, यानी कि डिज़र्टेशन जो है 100 अंक का है, जिसमें से 50 अंक यानी 50% मार्क्स आपको लाने ही हैं। उसके बाद जो 404 है वो है वाइवा, जो कि 100 अंक का रहने वाला है, जिसमें से 50 अंक आपको लाने ही हैं। और वो जो नियम है 45% का, तो उसमें आपको 400 में से 180 अंक लाने ही हैं। तो जो टोटल है फर्स्ट सेमेस्टर का ये इस तरीके से बनते हुए आपका चारों सेमेस्टर में 720 मिनिमम मार्क्स लाने हैं 16 में 100 में से। तो इस तरीके से इसका टोटल एमएड का बनेगा और इससे आप अपना जो है 45% मार्क्स के साथ बीएड एमएड पास कर सकते हैं। और अगर आपको एमएड करने के उपरांत असिस्टेंट प्रोफेसरशिप जो है उसमें शामिल होना है, लेक्चरर बनना है, तो आपको कम से कम 55% मार्क्स लाने होंगे, तभी काम बनेगा। तो ये इस एमएड की सिलेबस की PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।